नमस्कार साथियों। आज हम लोग महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज आए हुए हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वाहन की सुविधा उपलब्ध है। ई रिक्शा से हम लोग चुंगी तक पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चुंगी है, ये जो ओवरब्रिज आपने देखा, और यहाँ से फिर सामने मेला क्षेत्र आरंभ हो जाता है। तो हम लोग आज चुंगी तक पहुँचे हैं। यहाँ से आगे वाहन जाने का परमिशन नहीं है। यहाँ से आगे अब हम लोगों को पैदल रास्ता तय करना है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी हम लोगों को पैदल चलकर तय करना है। तो स्टेशन से कुल 7 किलोमीटर की दूरी थी, जिसमें से हम लोगों ने 5 किलोमीटर ई रिक्शा से तय किया और यहाँ चुंगी तक पहुँच गए हैं। और अब यहाँ से हम लोग पैदल सफ़र करेंगे। जो मेला क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ से आगे वाहन जाने की अनुमति नहीं है। आप देख पा रहे हैं पुलिस की गाड़ी यहाँ लगी हुई है और यही द्वार है संगम मार्ग का। यहाँ से अब हम लोग पैदल एंट्री कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, दूसरों को भी शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये स्टैचू जो है, इस स्टैचू के दाहिने तरफ से ही रास्ता है। ये भी आप यहाँ का चिन्ह देख लें। चुंगी जो है, यहाँ पुल के नीचे ये प्रतिमा बनी हुई है, यहीं से हम लोगों को जाना है आगे के लिए। तो यहाँ से हम लोग अब पैदल मार्ग से रास्ता तय करेंगे। और बहुत लोगों का कहना है, बहुत लोग दुष्प्रचार भी कर रहे हैं कि महाकुंभ में बहुत भीड़ हो गई है, भीड़ ऐसी है। भीड़ तो है, भीड़ है, उसमें कोई दो राय नहीं। आप देख पा रहे हैं कैमरे में, भीड़ है, लेकिन वैसी नहीं है जिस तरह से लोगों को डरा रहे हैं। डराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है, मेला क्षेत्र, और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आराम से यहाँ गंगा स्नान करके वापस अपने घर जा सकते हैं। लोग देख पा रहे हैं सड़कें कितनी खाली है, आराम से जा रहे हैं। और अभी जो है रात के 2 बज रहे हैं। हम लोग रात में ही यहाँ ट्रेन से उतरे और रात के समय थोड़ी भीड़ कम होती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं स्नान के लिए। अभी अब मात्र ये माघी पूर्णिमा का स्नान बचा हुआ है, जो 12 फरवरी को है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान पे थोड़ी अधिक भीड़ होने की संभावना है। हम लोग ये कच्छप द्वार के समीप आ पहुँचे हैं। कच्छप द्वार आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। इसी तरह से और भी कई द्वार हम लोगों को मिलेंगे। आप लोगों को मैं बीच बीच में दिखाते जा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें काट छाट के बनाया है। ये हम लोग कच्छप द्वार पहुँच चुके हैं। ये देख पा रहे हैं आप, पानी का टैंकर यहाँ के श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जा रही थी। अब हम लोग कच्छप मतलब आप समझ पा रहे हैं, भगवान विष्णु ने कछुआ का अवतार लिया था, उसी को लेकर यहाँ कच्छप द्वार। और अब हम लोग उस द्वार को पार करके आ चुके हैं नंदी द्वार के पास। इसे ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाने में, इसलिए मैं पूरा लोकेशन आपको बताते जा रहा हूँ। ये नंदी द्वार है। अब हम लोग नंदी द्वार को पार करेंगे। इस मार्ग में आपको मोटर गाड़ी कहीं पर नहीं मिलेगी, उसे पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है। लोग सिर्फ पैदल चल रहे हैं, और यदि कोई वाहन मिलेगी तो वो आवश्यक सामग्री की कोई वाहन है वही मिल सकती है, अन्यथा यात्री वाहन
के आवागमन पर यहाँ पूरी तरह से रोक है। तो हम लोग आगे बढ़िए। इस तरह का जो कटआउट है पूरे मेला क्षेत्र में लगा हुआ है। अब हम लोग धीरे धीरे संगम तट पर पहुंचने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाएं रात के समय में दूधिया रोशनी से पूरा चकाचौंध है, कहीं पे भी अंधेरा नहीं है। ये जो देख रहे हैं पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है। किसी को किसी प्रकार की समस्या होगी तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम लोग संगम द्वार आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं ये माता गंगा, यमुना और सरस्वती का जो चित्र बना हुआ है। हम लोग संगम द्वार पर आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग अपने स्नान के लिए आगे बढ़ेंगे। जगह देखेंगे कहाँ पे अच्छा से हम स्नान कर सकते हैं। तो ये गंगा, यमुना, सरस्वती, ये त्रिशूल लगा हुआ है यहाँ पे बड़ा सा। आप इस त्रिशूल को देखकर भी आसानी से समझ पाएंगे कि हम लोग संगम द्वार आ चुके हैं। यही है संगम द्वार। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पढ़ पा रहे हैं आप लोग भी, संगम द्वार लिखा हुआ है। ये यहाँ से अब आप देखिए गंगा आपको दिख रही है, माता गंगा, त्रिवेणी संगम है ये। और भीड़ बिल्कुल नहीं है जिस तरह से लोग डरा रहे हैं, बहुत भीड़ है ये वो, वैसा कुछ नहीं है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, निकल रहे हैं। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। और पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है। स्नान करने के बाद लोगों को यहाँ से निकलने के लिए वो अपील करते रहते हैं। तो हम लोग संगम घाट पे हैं, जिसे आप लोग त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। तो हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देख लें कि किधर स्नान करने के लिए पर्याप्त जगह है, किस तरह का घाट है। चूँकि रात का समय है तो थोड़ा मुआयना करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग दिन में स्नान करेंगे, वो लोग यहीं पे प्लास्टिक बिछाकर सो गए हैं खुले आसमान के नीचे। जिस तरह से पहले लग रहा था कि ठंड का मौसम है, बहुत ठंड होगी, तो हमने अभी तक अपना जैकेट नहीं निकाला है और जो टी शर्ट पहन के चल रहे हैं उसी में चल रहे हैं। कुछ लोग जैकेट पहने हुए हैं, लेकिन वैसी ठंड है नहीं। यहाँ इतनी भीड़ है कि भीड़ में ठंड का ज़रा भी एहसास नहीं हो पा रहा है। हर खम्भे पे आप देखेंगे नंबर अंकित किया हुआ है, ताकि आप कहीं बिछड़ गए हों तो आप अपने लोगों को खम्भे का नंबर बताकर वहाँ बुला सकते हैं, या आप वहाँ उनके पास तक जा सकते हैं। तो ये अच्छी पहल है कि हर खम्भे पे नंबर अंकित किया गया है कि आप ज़रा भी कहीं इधर उधर भटकते हैं तो आपको अपने साथियों को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। और ये लाइटिंग तो लाजवाब है। आप देख पा रहे हैं इतनी अच्छी लाइटिंग की गई है और इतना बड़ा क्षेत्र में वो कल्पना से पड़ा हुआ है। और ख़ास ये है कि आपको घाट के पास हज़ारों टॉयलेट मिल जाएंगे। टॉयलेट इसलिए दिया गया है कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और ना घाट पे आप गंदगी फैलाएं। ये देखिए बहुत सारे लोग, यहाँ पुआल बिछा हुआ है और उस पर अपना प्लास्टिक बिछाकर लोग सो रहे हैं। बीच बीच में पुलिस प्रशासन उन्हें जगाने का भी काम करते हैं ताकि उनके सामान की चोरी ना हो जाए। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सुबह स्नान करेंगे, अभी रात में सो रहे हैं। बहुत लोग स्नान भी कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यही त्रिवेणी संगम है और यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं रात के समय, यानी अब लगभग 2:30-3 के आसपास हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और बहुत ही अद्भुत नज़ारा ये त्रिवेणी संगम का आप देख पा रहे हैं। हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। लोग बारी बारी से स्नान के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़ी भीड़ आपको दिख पा रही होगी। चूँकि ये त्रिवेणी संगम है तो लाजमी है कि यहाँ पे भीड़ थोड़ी होगी, फिर भी आपको नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देख पा रहे हैं
लोग नहा रहे हैं और यहाँ डूबने का भी कोई डर नहीं है। आपको कमर से नीचे ही पानी होगा, उससे ऊपर पानी हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ डूबने का कोई चांस, बच्चे के डूबने की भी कोई संभावना नहीं है। इस तरह से इस घाट को सेफ किया गया है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हो, किसी प्रकार की कोई हादसा से बचने के लिए घाट को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया गया है। आप आगे भी नहीं जा सकते हैं, उसे बैरिकेड कर दिया गया है फ्लोटिंग बॉक्स से। और लोग देखिए ये क्या अद्भुत नज़ारा है, गंगा किनारे की लाइटिंग, गंगा में जब उसका प्रतिबिंब आ रहा है तो कितना सुहाना लगता है। और ये सारे लोग नहा धो के धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर निकलेंगे थोड़ी देर में। आप लोग वीडियो में बने रहिए, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हम लोग भी नहा के आगे बढ़ रहे हैं। और ये आप सामने जो देख पा रहे हैं ये किला है, अकबर का किला है। और इस किला के अंदर अक्षय वट है। अभी आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और यहीं पे बगल में जो आप देख पा रहे हैं इधर हमारे बाएं साइड, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वीआईपी घाट इधर से ही जाता है। तो ये वीआईपी लोगों के लिए घाट बना हुआ है इधर। और यहाँ किला से हम लोग अब दाहिने चलेंगे। दाहिने में लेटे हनुमान जी का आप लोगों को दर्शन कराएंगे। हमें तो लग रहा था कि ये इतनी भीड़ है, हो सकता है कि बंद हो, लेकिन अभी हमें किसी सज्जन ने बताया कि नहीं, लेटे हनुमान जी का मंदिर खुला हुआ है और दर्शन कराया जा रहा है। तो हम लोग अभी उधर ही जा रहे हैं, लेटे हनुमान जी के मंदिर के तरफ। और ये किला का जो आप देख रहे हैं हिस्सा, चार दीवारी, इसी के किनारे किनारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे लोग वहीं लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ये किला का चार दीवारी है, आप उसको देख पा रहे हैं। और अब हम लोग ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये लेटे हनुमान जी के मंदिर परिसर में एंट्री करने वाला गेट है, एंट्री गेट है। यहीं से हम लोग प्रवेश करेंगे। हालांकि अभी तो उतनी भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ थोड़ी देर में भीड़ होगी क्योंकि अभी गेट बंद है। लोग पहुँचेंगे और यहाँ पे लाइन से सभी को अंदर एंट्री दिया जाता है। प्रसाद वगैरह का भी दुकान अभी खुल ही रहा है, ये आप सामने से देख पा रहे हैं। ये मंदिर का एग्जिट गेट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक पीछे। अभी मैंने जो दिखाया वो एंट्री गेट था और ये एग्जिट गेट है। इधर से हम लोग दर्शन करके निकलेंगे। तो अभी मंदिर खुला नहीं है, अंदर में आरती चल रही है, आरती के बाद गेट को खोला जाएगा। तो हम लोग चलते हैं उधर, लाइन लग लेंगे, प्रसाद लेके लाइन लगेंगे। प्रसाद का दुकान भी बहुत सारा नहीं खुला है। ये एग्जिट गेट है, यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। इधर से ही दर्शन करने के बाद इधर से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला जाता है। कुछ देर में यहाँ पे आपको फोर्स भरे हुए मिलेंगे, यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हो जाएंगे। अंदर आरती चल रही है, इसलिए अभी हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अभी हम लोग एंट्री गेट की तरफ चलेंगे और वहाँ से फिर लाइन लगाया जाएगा। तो प्रसाद हम लोगों ने ले लिया है, अब चल रहे हैं जहाँ से लाइन लगाई जाएगी वहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। ये पहुँच गए आप लोग, देख लीजिए इतनी ही देर में कितनी भीड़ हो गई और लोग लाइन में लग गए। पहले लाइन में लगता तो मैं भी आगे रहता, अब मैं थोड़ा पीछे हो गया हूँ। लेकिन उम्मीद है कि 4-5 मिनट में हम लोग अंदर प्रवेश कर जाएंगे। बहुत अधिक लंबा लाइन नहीं है, 2-2 लाइन करके अंदर लिया जा रहा है। तो हम लोग भी बहुत जल्दी ही अंदर प्रवेश करेंगे। अभी लाइन को स्टार्ट नहीं किया गया है, गेट नहीं खुली है। गेट खुलते ही ये जूते चप्पल सभी को बाहर ही खोलना पड़ता है। यहाँ पे मैंने एक ये असुविधा देखा, यहाँ जूता चप्पल का जो स्टैंड होना चाहिए, इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा ट्रस्ट है और इतना बड़ा आयोजन हुआ है यहाँ पे महाकुंभ का, तो जूता चप्पल के लिए बाकायदा एक अच्छा सा स्टैंड होना चाहिए था कि लोग पूजा दर्शन करके फिर अपना जूता चप्पल ले सके, लोगों को
भगवान भरोसे चप्पल जूता छोड़ के दर्शन के लिए जाना पड़ रहा है। हम भी उसी तरह जूता चप्पल बाहर ही खोल के लाइन में जा रहे हैं। लाइन चल चुकी है, यानी कि गेट खुल चुकी है, एंट्री गेट खुल चुकी है। और अब हम लोग एंट्री गेट से अंदर प्रवेश करेंगे, जहां हमें लेटे हनुमान जी का दर्शन होगा। और सौभाग्यशाली लोग ही यहाँ लेटे हनुमान जी का दर्शन कर पाते हैं। ये प्रयागराज की धरती है, संगम की धरती है। यहाँ आकर लेटे हनुमान जी का दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। संयोग देखिए, आज दिन भी शनिवार का है और हनुमान जी के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। बस कुछ ही क्षणों में हनुमान जी का दर्शन होने वाला है। तो बता दूं कि ये महाकुंभ स्नान के लिए हम लोग आए हुए हैं और आज अब जो लास्ट भीड़ होना है, भीड़ कुंभ स्नान का, वो 12 फरवरी का आपको दिखेगा भीड़। इससे अधिक भीड़ दिखेगी, उस दिन थोड़ी भीड़ रहेगी क्योंकि माघी पूर्णिमा है 12 फरवरी को। और उसके बाद फिर भीड़ धीरे धीरे कम हो जाएगी। वैसे अभी भी भीड़ कम ही है, लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, हम लोग भी आराम से जा रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है, लाइन से जा रहे हैं। अब हम लोग एंट्री करेंगे और यहाँ से अंदर हनुमान जी का दर्शन करेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ ज़रूर दर्शन कीजिए लेटे हनुमान जी का, कि किस मुद्रा में वो लेटे हुए हैं। आपको मैं पूरा दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे वीडियो बनाने में कोई मनाही नहीं थी, इसलिए मैंने आराम से, ये सामने जो मंदिर देख रहे हो वही हनुमान जी का मंदिर है। हम लोग वहाँ पर बस कुछ ही क्षण में पहुँच जाएंगे। कोई भीड़ नहीं है, चलते जा रहे हैं, कोई रुकावट बीच में नहीं है कि हमें रुकना है। आराम से चलते जा रहे हैं फुर्ती से। आप लोगों को बस कुछ ही क्षण में मैं लेटे हनुमान जी का दर्शन कराऊंगा। तो हमने यहाँ सोचा था कि अखाड़ों का भी दर्शन करूंगा। तो अखाड़ा गंगा के उस पार था और उधर जाने के लिए फिर हमें पीपा पुल का सहारा लेना पड़ता, और फिर उधर बहुत बड़ा क्षेत्र है और जिस समय मैं पहुँचूँगा उस समय साधु संत हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो थोड़ी थकावट हो जाती। तो मेरा सलाह आप लोगों को होगा कि यहाँ गंगा में, ये त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद आप यहाँ से बहुत ही पास में 50 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल है, आप वहाँ चले जाएं। सुबह में 7:30 में आपको मेमू ट्रेन मिल जाएगी, फिर 11 बजे भी ट्रेन है। आप आराम से प्रयागराज से ट्रेन पकड़कर विंध्याचल चले जाएं और वहाँ माँ विंध्यवासिनी, काली खोह मंदिर और माता अष्टभुजी का भी दर्शन आप कर सकते हैं। 2-3 घंटे में आप ये तीनों जगह का दर्शन कर लेंगे। तो ये मेरा सुझाव है आप लोगों के लिए। यदि आप वहाँ का दर्शन करना चाहते हैं तो आप आराम से दर्शन करके शाम तक वापस फिर प्रयाग आ सकते हैं, या वहाँ से फिर आगे आप जहाँ जाना हो जा सकते हैं। तो अभी हम लोग लेटे हनुमान जी के मंदिर पहुँच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं भीड़, यहाँ पहुँचते ही दोनों लाइनें मिल गई है, इसलिए थोड़ी भीड़ दिख रही है। और एक लाइन को बाएं साइड से ले जाया जा रहा है और एक लाइन को दाएं साइड से ले जाया जा रहा है। हम लोग दाएं साइड में हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये देख रहे हैं मंदिर के अंदर सभी लोग प्रवेश पा रहे हैं। और अब आप लोग देख लिए, यही है लेटे हनुमान जी। आप लोग भी इनका दर्शन करके आशीर्वाद ले सकते हैं। लेटे हनुमान जी का दर्शन आप लोगों को हमने कराया, इसी तरह से आप लोग भी दर्शन कर पाएंगे यहाँ आने के बाद। तो अब हम लोग यहाँ से आगे निकल रहे हैं दर्शन करने के बाद। ये फिर से एक बार आप दर्शन कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए लेटे हनुमान जी का दर्शन आप लोगों ने कर लिया और अब हम लोग बाहर निकलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। और अब यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। आप लोगों को जो मैंने दिखाया था कि एग्ज़िट पॉइंट जो है वो गेट आप सामने देख पा रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलेंगे और मंदिर से बाहर निकलने के बाद फिर हमें अपना जूता चप्पल भी ढूंढना है। तो पहले मंदिर से बाहर निकल लें। और ये देखिए, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में तैनात लोग दिख जाएंगे। देखिए गेट के बाहर हम लोग
द्वार है, एग्जिट गेट। यहाँ से बाहर निकल गए। यहाँ पे आप सिक्योरिटी को देख सकते हैं। पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं, सुरक्षा में लगे हुए हैं, सीटी बजा रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा संगम क्षेत्र, त्रिवेणी घाट दिखाया, लेटे हनुमान जी का दर्शन कराया। नमस्कार।